जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में जो है SIR चालू हो चुका है और इसमें जो है BLO आपके घर पर आकर फॉर्म दे रही होंगे। इसमें हम आपको बताते चलें कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, क्या करना है, कैसे भरना है। तो हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो अपना आराम से फॉर्म भर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है इसमें आपका नाम दिया गया है, उसके नीचे एपिक नंबर है और उसके नीचे आपका पूरा पता दिया गया है। उसी के बगल में आप आते हैं तो उसमें क्रम संख्या आपका दिया गया है, भाग संख्या दिया गया है और जहाँ पे आपका जो है चुनाव पड़ेगा या पड़ा था उसका जो है डिटेल दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं तो आपको एक QR दिख रहा है, उसके बगल में आप देख सकते हैं ये कि आपका जो प्रिंटेड फ़ोटो है, जो पहले आपकी फ़ोटो लगी है वो ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो आपकी छपी हुई है, इसके बगल में जो है आपको वर्तमान फ़ोटो जो करंट में फ़ोटो है वो आपको लगाना है। कलर फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको नीचे आना है तो सबसे पहले जो है आपको इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जो कि अगर आधार कार्ड से लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है सबसे पहले दिन लिखना है, उसके बाद महीना, तारीख लिखना पहले, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद साल, किस साल में किस वर्ष में आपका जन्म हुआ है वो पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको भरना है। फिर वहीं जो है दूसरे लाइन में आधार संख्या आपको भरना है और ये वैकल्पिक है, अगर आप नहीं भरते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, भर दें तो बेहतर है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसी के नीचे जो है अपने पिता अभिभावक का नाम डालना है, भरना है। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का नाम जो एपिक नंबर है, वोटर ID नंबर है, उसको आपको भरना है यदि आपके पास मौजूद है। तो नहीं है तो इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद माँ का नाम लिखना है, माता का अपना। फिर उसके बाद माता के एपिक नंबर, वोटर ID नंबर जो है अगर मौजूद है तो आप उसको भी भर दें, नहीं मौजूद है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं नीचे, अगर आप शादीशुदा हैं, यदि आप शादीशुदा हैं और मेल हैं तो आपकी पत्नी जो है पत्नी का नाम यहाँ पर आप भरेंगे। और जो है अगर आप फीमेल हैं तो अपने पति का नाम डालें, मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम। वैसे ही जो है अगर आप मेल हैं तो अपने पत्नी का जो है यहाँ पे एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं, और फीमेल हैं तो आप अपने पति का एपिक नंबर मौजूद है तो आप भर सकते हैं। और आप शादी आपकी अभी नहीं हुई है तो ये छोड़ दें, ये नहीं भरना। फिर देखिए अभी ये चीज़ जो है काफ़ी इजी है, इसको कोई भी भर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी आपको नीचे। तो नीचे आप थोड़ा ध्यान से इसको समझें और ध्यान से सुने। तो यहाँ पर है निर्वाचन का नाम, निर्वाचक का नाम। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यदि आपका 2003 या 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, आप उसको चेक कर लें, उसको जो है निकाल कर रखें उसकी पूरी डिटेल। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद जो 2002-2003 में एपिक नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि 2002-2003 में आप किसी अन्य राज्य में या अन्य ज़िले में रहते हैं
और उस समय का जो है वोटर आईडी कुछ और रहा हो और आपने संशोधन कराया हो, या एपिक नंबर वगैरह चेंज हो गया हो, नाम में संशोधन आपने कराया, तो जो पहले था आप वही इसमें आप भरें। तो पहले जैसे नाम था, अगर संशोधन ना हुआ हो तो भर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है संशोधन हुआ है तो जो पहले नाम था उसी तरीके से यहाँ पर आप भरें। और जो पुराना एपिक नंबर है, अगर आपने संशोधन कराया है तो पुराना वाला एपिक नंबर यहाँ पे डाल दें। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, अपने पिता का नाम या माँ का नाम डाल सकते हैं। फिर आता है ज़िला। हो सकता है आप किसी अन्य ज़िले में रहते हों पहले 2002-2003 में, तो उस ज़िले का नाम डालें और उसी राज्य का नाम डालें जहां आप पहले रहते थे 2002-2003 में। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालें यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ आता है भाग संख्या। तो भाग संख्या आप जो लिस्ट निकाले हैं उसमें आप देखेंगे ऊपर में जो है लिखा रहेगा भाग संख्या, तो यहाँ पर भाग संख्या डाल दें। उसके बाद क्रम संख्या आता है, तो जहाँ आपका नाम लिखा हुआ है उसके 2002-2003 की लिस्ट में, उसके साइड में जो है सीरियल नंबर क्रम संख्या रहेगा, आप उसको जो है यहाँ पर भर सकते हैं। फिर बात आती है कि यदि आपका नाम 2002-2003 में ना हो तो क्या करें। तो आपको 2002-2003 में यदि आपके माता का नाम हो या पिता का नाम हो तो आप उनका डिटेल निकाल कर रखें और उसको अब यहाँ पे आपको भरना है। तो किस तरीके से भरना है उसको भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर डालें ऊपर। उसके बाद अपने माँ का या अपने पिता का जो है एपिक नंबर यहाँ पर आप डाल दें। जो एपिक नंबर है 2002-2003 में आपके पिता का या माता का, वो डाल सकते हैं। फिर उनसे रिलेशन आपका क्या है, संबंध क्या है, संबंधी का नाम डालें। संबंधी का नाम डालें और उनसे संबंध नीचे डाल सकते हैं। फिर आता है ज़िला। तो ज़िला भी जो है अगर आपके पिता या माता जिसका आप भर रहे हैं 2002-2003 में वो किसी अलग ज़िले में रहते हों तो उस ज़िले का नाम डालें, न कि वर्तमान में आप जहाँ हैं। तो जिस ज़िले में आपके माता पिता पहले रहते थे वहीं का डालें, और अभी वर्तमान पते पे ही आप शुरू से रह रहे हैं 2003-2002 में भी वहीं पर रहते थे तो आप उसी का डाल दें। फिर उसके बाद राज्य का नाम, हो सकता है आप पूरा राज्य ही चेंज किए हों, अलग राज्य में आ गए हों, तो पुराना वाला जो राज्य का नाम है उसी राज्य का नाम यहाँ पर डालें। फिर उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आप उसको लिस्ट में देख लें, जो है वही क्षेत्र का नाम डालें, निर्वाचन क्षेत्र का। फिर आता है भाग संख्या। तो भाग संख्या भी उस तरीके से जो है आपका ऊपर में लिस्ट में नाम रहेगा, नंबर रहेगा, तो वो भाग संख्या डाल दें। फिर आता है क्रम संख्या। तो आप जिसका भी नाम डाले हैं माता का या पिता का, उनके नाम के सामने जो क्रम संख्या है उस क्रम संख्या को यहाँ पर नोट कर दें, लिख दें। और इसके बाद जो है नीचे देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसके नीचे आता है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। यदि आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी सिग्नेचर कर दें या अंगूठा लगा दें। और अगर कोई और भर रहा है तो यहाँ पर जो है वो अपना आपके परिवार का अगर कोई है तो वो जो है यहाँ पे सिग्नेचर कर दें या अंगूठा लगा दें। फिर नीचे आता है बीएलओ के हस्ताक्षर। ये यहाँ पर बीएलओ अपना सिग्नेचर करेगी और वो फॉर्म ले जाकर सबमिट करेगी। एक बात और ख़ास आपको बताता चलूँ, यदि आप जो है अपने ससुराल में हैं तो आपको यहाँ पर अपने मायके का डिटेल आपको भरना पड़ेगा। मायके से आप अपने माँ का या अपने पिता का जो है डिटेल भर सकते हैं। इसमें तो आपका जो है ज़िला भी हो सकता है चेंज हो और राज्य भी चेंज हो सकता है। और
तो आपको अपने मायके का ही यहाँ पे डिटेल भरना है। तो सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर उसके बाद अपने माता का या पिता का, जो मायके वाले हैं उनका ही जो है यहाँ पे ईपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर डालें। उनका नाम डालें जिसका भी आप भर रहे हो, माता का या पिता का, और उनसे संबंध क्या है, पिता हैं या माँ है, उनका जो है संबंध यहाँ पर लिखें। ज़िला आपका मायका जो है जिस ज़िले में है, 2002-2003 में जिस ज़िले में था उसी ज़िले का नाम डालें। हो सकता है आपके मायके वाले भी जो है चेंज किए हों, तो जो 2002-2003 में था वहीं का डिटेल डालें। उसी राज्य का नाम भरें यहाँ पर। विधानसभा क्षेत्र का भी आपको मायके का ही डालना है। भाग संख्या, क्रम संख्या सेम जो है आपको, अगर आप कहीं की बहू हैं तो आपको अपने मायके का ही डालना है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो आप भी इस तरीके से आप भर दें और अपना सिग्नेचर कर लें और बीएलओ को दे दें, वो अपना सिग्नेचर करके फॉर्म सबमिट करेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।